Hey friends, how are you? Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. I am here to discuss with you legal terms and phrases which will help you to crack your law entrance exam. So let us start. Before starting, let me tell you that I have discussed in my previous sessions legal terms and phrases. Please watch those legal terms and phrases also. So let us start. First, company. Everybody has heard about the term company. क्या ये? It is a business entity for profit. कोई कॉरपोरेशन भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी, एसोसिएशन भी हो सकती है, या फिर इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप. Is it clear? So that is a company. Now comparative negligence. What do you mean by the term negligence? ये जहाँ पे आप केयरफुल नहीं हो, ध्यान से काम नहीं कर रहे हो, दैट इज़ अ नेग्लिजेंस. तो ये क्या है कि अगर आप एक्सीडेंट के केसेस देखो, उन एक्सीडेंट के केसेस में अगर अगर यू आर ड्राइविंग नेग्लिजेंटली देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेजेस. जो भी आपने कोई एक्ट किया है और उसमें आप नेग्लिजेंट हो, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. इज इट क्लियर? सो दैट इज़ कंपैरेटिव नेग्लिजेंट. It means any rule of law applied in accident cases. Next, compensation. आपको कोई कॉम्पनसेट कर रहे हैं, किसी को आपने कोई लॉस पहुंचा दिया, किसी को कोई चोट पहुंचाई है, हार्म कॉज किया है, तो वो आपको कॉम्पनसेट करेगा. इज़ इट क्लियर? इंश्योरेंस कंपनी है, अगर आपने अपना कोई व्हीकल इंश्योर करवाया है, एक्सीडेंट कमिट हो गया, तो उसमें क्या, हु इज़ गोइंग टू कॉम्पनसेट यू? इंश्योरेंस कंपनी. कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अदर पार्टी इज़ गोइंग टू कॉम्पनसेट यू. फिर इफ़ यू हैव परफॉर्म्ड एनी वर्क, तो उसके लिए भी आपको पेमेंट मिलेगी. इट मे बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस, कमीशन, एनीथिंग इट मे बी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ कॉम्पनसेटरी डैमेजेस. नाउ व्हाट इज़ कॉम्पनसेटरी डैमेजेस? वही है कि जो आपको एक्चुअल लॉस हुआ है, एक्चुअल इंजरी हुई है, उसके डैमेजेस को रिकवर कर रहे हो, दैट इज़ कॉम्पनसेटरी डैमेजेस. नाउ नेक्स्ट, कॉम्पिटेंट. कॉम्पिटेंट मीन्स पर्सन हु कैन परफॉर्म सम एक्ट, अ पर्टिकुलर एक्ट. कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, देयर इज़ एन एज लिमिट कि माइनर कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. अ पर्सन ऑफ मेजर एंड ऑफ साउंड माइंड कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. मेजर मीन्स 18 और अबव 18. ठीक है? तो या फिर आप कह सकते हो ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम है, हु कैन अपीयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम. सपोज यू वांट टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर. अब वहाँ पे क्या आपको जुडिशियल ऑफिसर बनना है, तो आपको लॉ ज़रूरी है करनी. So you are if you have done law, you are competent to appear in the judicial exams. Is it clear? Next, complaint. कंप्लेंट क्या है? आपका किसी के साथ डिस्प्यूट हो गया, आप क्या करोगे? कोर्ट में जाओगे. तो कोर्ट में जो आप कंप्लेंट फाइल करते हो, जो डॉक्यूमेंट्स आप थ्रू कंप्लेंट में करते हो, एंड हु मेक्स द कंप्लेंट, ही इज़ नोन एज द कंप्लेनेंट. एंड कंप्लेंट क्या है? जो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रहे हो कोर्ट में अगेंस्ट सम पर्सन फॉर क्लेमिंग योर लीगल राइट्स, दैट इज़ कंप्लेंट. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट, कंपोज मेंटिस. कंपोज मेंटिस मीन्स हु इज़ हैविंग अ साउंड माइंड. कंपाउंड इंटरेस्ट. Compound interest means it is an interest on the interest. We can say that it is the addition of interest to the principal sum of a loan or deposit, or you can say that it is the result of reinvesting interest rather than paying it out, so that interest in the next period is then earned on the principal sum plus previously accumulated interest.
That is a compound interest. Next is compound question. Now the term compound means addition, combination, not addition, you can say combination. So compound question means where there is a combination of more than one question. ठीक है, कंबाइन करके ये लगता है कि सिर्फ सिंगल क्वेश्चन ही है, एंड दैट सिंगल क्वेश्चन इज आस्क्ड टू अ विटनेस ड्यूरिंग द ट्रायल. बट such compound questions can be objected by the opposite counsel. Why he can object? Because it is made to confuse the witness. Is it clear? That is a compound question. Compounding a felony. अब अगर किसी पर्सन को आप इंजर कर रहे हो, किसी भी तरह से इंजर कर रहे हो, उसको शॉर्ट कर रहे हो, या उसके बिजनेस को हार्म पहुंचा रहे हो, या उसको लूट रहे हो, वट एवर, तो जो वो जिसको हार्म हुआ है, you make an agreement with that person, with injured party, that he is not going to file a case against him, and if he is not going to file a case, in return for the money payment, उसको पैसा देगा. That is a compounding a felony. Is it clear? नेक्स्ट कॉम्प्रोमाइज़. कॉम्प्रोमाइज़ आप सबको पता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी कि व्हाट इज़ कॉम्प्रोमाइज़. इज़ इट क्लियर? कॉम्प्रोमाइज़ क्या है? जस्ट एक सेटलमेंट है. अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए पार्टीज़ के बीच में, देन इट इज़ अ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज़. वो एग्री करते हैं, एंड दे वाइल कॉम्प्रोमाइजिंग जो पार्टीज़ हैं वो अपनी डिमांड्स भी कुछ गिव अप करती हैं. कॉम्प्रोमाइज़ वर्डिक्ट. इट इज़ अ डिसीजन विच इज़ मेड बाय जूरी, और उस जूरी में जो जजेस का डिसीजन है, जो जूरी के मेंबर्स हैं, जजेस हैं, उनका जो डिसीजन है, दैट डिसीजन इज़ डिफरेंस बिटवीन द हाई अमाउंट ऑफ डैमेजेस. इज इट क्लियर? एक ग्रुप का है कि हाई अमाउंट ऑफ डैमेजेस, और दूसरा ग्रुप क्या कह रहा है? लो अमाउंट. So there is a chance verdict which is not computed on careful determination of the damages. तो वो एक पार्टी के साथ injustice भी हो सकता है. So there is a misconduct, and you can say which results in appeal court. अपील कोर्ट में भी आप जा सकते हो ये जो डिसीजन वर्डिक्ट दिया है उसको ओवरटर्न करने के लिए. दैट इज़ अ कॉम्प्रोमाइज वर्डिक्ट. नेक्स्ट, कंसील्ड वेपन. नाउ द टर्म कंसील्ड मीन्स छुपाना. ठीक है, आप किसी से कुछ छुपा रहे हो, उसको नहीं बता रहे हो. कंसील्ड वेपन यही है कि जो किसी ने कोई भी वेपन है, स्पेशली हैंडगन है, वो आप छुपा रहे हो, अपनी कार सीट के नीचे छुपा रहे हो, कहीं भी छुपा रहे हो. दैट इज़ अ कंसील्ड वेपन. नेक्स्ट, कंसीलमेंट. अगेन कंसीलमेंट इज़ टू कि आप किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं पूरी बता रहे हो, आपको पता है लेकिन आप नहीं बता रहे हो. किस पर्पज़ से? क्योंकि यू आर कमिटिंग फ्रॉड विद दैट पर्सन. इज़ इट क्लियर? कंक्लूजन. कंक्लूजन इन द जनरल सेंस मीन्स एंड. ये सारी जो टर्म्स हैं ये जस्ट मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी इसमें. जब है कि सब इन ट्रायल कोई भी केस चल रहा है, उसमें एविडेंस, जब सारे एविडेंस हो जाएं, आर्गूमेंट्स हो जाएं, तो क्या है कि वो केस कंक्लूजन पे आ जाता है. योर ट्रायल कंक्लूड्स. नेक्स्ट, कंक्लूजन ऑफ अ फैक्ट. Conclusion of a fact means in a trial, final result of an analysis of facts presented in evidence made by the trier of a fact. When judge is the trier of fact, he or she will present orally in open court or in written judgment his or her findings of the fact support his or her decision. So generally, in most cases, either party is entitled to written conclusion of facts if requested. That is a conclusion of fact. Now next is conclusion of law. इसमें क्या है? ये एक जज का फाइनल डिसीजन है, एंड दैट टू ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ. इज इट क्लियर?
और वो क्वेश्चन ऑफ लॉ इज़ रेज्ड इन द ट्रायल, या जब कोर्ट हियरिंग चल रही है तब ये क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज हुआ है, उस पर जज का फाइनल डिसीजन है, एंड विच हेल्प्स टू रीच अ स्टेटमेंट। ये ओरली भी जजेस प्रेजेंट कर सकते हैं ओपन कोर्ट में, या फिर अपने रिटन जजमेंट में भी वो मेंशन कर सकते हैं। जब वो जजमेंट दे रहे हैं, कोई भी अवार्ड ऑफ डैमेजेस दे रहे हैं, डिनाइल ऑफ पिटीशन कर रहे हैं, उसमें भी वो ये लिख सकते हैं, रिटन जजमेंट में भी सपोर्ट कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? सो दैट इज़ कंक्लूजन ऑफ लॉ। नेक्स्ट, कॉन्करेंट सेंटेंसेस। इट मीन्स व्हेन अ पर्सन हैज़ कमिटेड मोर देन वन क्राइम। जनरली क्या होता है, एक क्राइम के लिए वो एक टाइम पे पनिशमेंट मिलेगी उसको, लेकिन कॉन्करेंट सेंटेंस में क्या है, सपोज देयर इज़ अ क्रिमिनल डिफेंडेंट एंड इज़ कन्विक्टेड फॉर 2 और मोर देन 2 क्राइम्स, तो जज क्या करेगा, उसको जो लॉन्गेस्ट पीरियड होगा उसकी पनिशमेंट का, वो उसको सर्व कर देगा। इज इट क्लियर? दैट इज़ कॉन्करेंट सेंटेंस। नेक्स्ट इज कॉन्डेम। condemn means, देखो, फॉर पब्लिक एजेंसी, इफ़ यू टॉक अबाउट पब्लिक एजेंसी, इन रिगार्ड टू पब्लिक एजेंसी द टर्म कंडेम मीन्स कि अगर आपकी कोई बिल्डिंग अनसेफ है, अनफिट है रहने के लिए, तो उसको दोबारा बिल्ड किया जाना चाहिए। इज़ इट क्लियर? फॉर अ गवर्नमेंट एजेंसी, इट मीन्स अगर गवर्नमेंट एजेंसी ने कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ली है पब्लिक यूज़ के लिए, तो उसमें क्या है, प्रॉपर्टी ओनर को कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए। इज़ इट क्लियर? थर्ड है कि अगर कॉन्विक्टेड डिफेंडेंट है, उसको कोई सेंटेंस पनिशमेंट मिली है, देन दैट इज टू डेथ, टू सेंटेंस अ कन्विक्टेड डिफेंडेंट टू डेथ। एंड लास्टली इट मीन्स sent to prison. Condemnation, what does it mean? It means it is a legal process जहाँ पे गवर्नमेंट है वो अपनी राइट एक्सरसाइज करती है टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक यूज़, कोई हाईवेज के लिए, कोई स्कूल के लिए, कोई रीडेवलपमेंट के लिए, फॉर एनीथिंग, दैट इज़ कंडेमनेशन। नेक्स्ट, कंडेमनेशन एक्स। अब अगर उन्हें गवर्नमेंट एजेंसी को कोई प्रॉपर्टी लेनी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी लेनी है, किसी प्राइवेट पर्सन की प्रॉपर्टी लेनी है पब्लिक पर्पज़ के लिए, एंड दैट पर्सन इज ओनर है, वो नहीं दे रहा है, देन दे कैन ब्रॉट अ लॉसूट, केस फाइल कर सकते हैं, कंडेमनेशन एक्शन। नेक्स्ट इज कंडीशन। कंडीशन क्या है? सपोज देर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज़, उन्होंने, एक पार्टी ने कंडीशन लगा दी, अगर आप ये करोगे, ये तो फुलफिल करोगे, देन कॉन्ट्रैक्ट इज़ गोइंग टू कंक्लूड। फॉर एग्जांपल उसने क्या दिया, कंडीशन लगा दी है कि जो एक्सेप्टेंस है इस तरह से करनी है, तो दैट हैज़ टू बी फुलफिल्ड, दैट इज़ अ कंडीशन। कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन, नॉट द टर्म प्रेसिडेंट मीन्स पहले, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट, इवेंट विच मस्ट टेक प्लेस बिफोर अ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट परफॉर्म और डू देयर पार्ट। ना अगर रियल प्रॉपर्टी की डीड में हम देखें, जो टाइटल के पहले इवेंट होगा, दैट हैज़ टू बी, दैट विल एक्चुअली बी इन द नेम ऑफ द पार्टी रिसीविंग टाइटल। अब एग्जाम्पल क्या है, अगर शिप है, इफ़ द शिप मेक्स इट टू पोर्ट, तो बायर एग्रीज टू पे फॉर द फ्रेट ऑन द शिप एंड अनलोडेड, दैट इज़ अ कंडीशन प्रेसिडेंट। इट मीन्स जो पहले है। कंडीशन सब्सिक्वेंट, टर्म सब्सिक्वेंट मीन्स बाद में, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के उसमें हम कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अ हैपनिंग विच टर्मिनेट्स द ड्यूटी ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म और डू हिज और पार्ट। और रियल प्रॉपर्टी के उसमें हम क्या देखेंगे, विच टर्मिनेट्स अ पर्सनस इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। नाउ कंडीशन बिक्वेस्ट। इट मीन्स अगर कोई विल है,
विल में अगर किसी ने किसी को कुछ गिफ्ट किया है तो दैट गिफ्ट विल टेक प्लेस ओनली इफ अ पर्टिकुलर इवेंट हैज़ अकर्ड बाय द टाइम द मेकर ऑफ द विल डाइज. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज कंडीशनल सेल. व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल सेल? इट मीन्स वो सेल तभी कंप्लीट होगी अगर कोई कंडीशंस जो कि एग्रीड हुए दोनों पार्टीज़ के बीच में वो कंडीशंस फुलफिल हुई है. A sale of property or goods which will be completed if certain conditions are met or agreed by one or both the parties to the transaction. Next is condominium. Means any apartment building in which apartment is owned separately by the people living in it but also contains shared area. Is it clear? It means you can say it is a flat or block of flats which is owned by the people who live in them. That is a condominium. Is it clear? So next, condone. It means to forgive, support, overlook moral or legal failures of another without any protest. Okay, with the result that it appears that such breaches of moral or legal duties are acceptable. So in short, what the condone means to forgive, माफ़ करना. ठीक है, employer may overlook an employee overcharging customers or a police officers may look the other way when a party uses violent self-help to solve a problem. Is it clear? To forgive marital infidelity of one's spouse and resume marital sexual relations on the condition that the sin is not repeated. So hope you have understood my legal terms and phrases of this lecture. In next lecture I will come up with more legal terms and phrases. So watch my lectures. Thank you guys.